मोक्षाय पूजाम च ग्रहण कीजिए हरिशक्तमा। तो श्री हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कि नहीं, मेरे पास राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम भगवान जी के कार्य में लगा हुआ हूँ। कार्य अर्थ सिद्धि हरि श्रेष्ठ दक्ष सौम्य था सुखम। आप पहले विश्राम कीजिए। तो पर्वतराज ने उपदेशित करते हुए कहा कि श्री हनुमान जी महाराज जी, ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि आपके पूज्य पिता श्री पवन देव ने मेरी सहायता की थी। जब से मैंने सुना है कि आप श्री सीता जी के अन्वेषण करने के लिए आप मतलब कि भगवान श्री रामभद्र सरकार के काम के लिए लंकापुरी में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मेरे मन में सुप्त में क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो इस श्लोक में कहा गया, कृतेचा प्रति कर्तव्या वैसा धर्म सनातना। यदि किसी ने हमारे साथ में एक कदम चला है तो आपके पिताजी ने तो हमारी पूरी रक्षा ही की है, जीवन की, हमारी जीवन ऊर्जा की रक्षा की है। तो हमें आपकी सेवा करना चाहिए। कृतेचा प्रति कर्तव्य। यदि हमारे पास में कोई 10 रुपया देता है उधार, तो हमारे लिए सोचना चाहिए कि हमारे लिए कभी ऐसा कब चांस आएगा या ऐसी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इतनी उदारता के साथ मैंने उस विषम परिस्थितियों में, विपत काल में, आपातकाल में मेरी सेवा की थी, हम क्या इनकी सेवा कर दें। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, विपत्ति काल कर सतगुण एहा, श्रुति का संत मित्र गुण एहा। ऐसा विपत्ति काल में उसने सहायता की। तो भगवान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि श्रमम मोक्षाय पूजाम च ग्रहण हरिशक्तमा। श्री हनुमान जी महाराज जी ने उनको नमन किया, प्रणाम किया, आदर किया। आदर करने की प्रक्रिया क्या है? श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने महाभारत में उपदेश करते हुए कहा है कि आदर कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं कि पहले नेत्रों से स्वागत करना चाहिए। जो सारे लक्षण योगी भोगी रोगी तीनों के लक्षण नेत्रों से प्रकट होते हैं। इसलिए आज भी और अनादि काल से जो परीक्षण किया गया, रोगों का परीक्षण कैसे किया जाता है, का नाड़ी मूत्रम मलम जिव्या दृग स्पर्श आकृति शुद्धि। कहा वो व्यक्ति मल से चेक करेगा, विष्ठा से, स्टूल, दस्त, कैसा लैट्रिन है, कैसा मूत्र है, कैसा इसका खून है, कैसे ढंग से इसके नेत्र की आकृति है, जीभ का रंग कैसा हो गया बीमार होने पर। तो आयुर्वेद में कहा गया कि नाड़ी मूत्रम बलम जिव्या रोगाक्रांत शरीर, रोगक्रांत व्यक्ति के शरीर का लक्षण अष्टविधौ परीक्षेत। का क्या? नाड़ी मूत्रम बलम जिव्या दृग स्पर्श आकृति शुद्धि। पहले भी वही था और आज भी वही जमाना है कि हमारे शरीर का परीक्षण इस 8 विधा से किया जाता है। रक्त परीक्षण, दस्त परीक्षण, लैट्रिन परीक्षण, मूत्र परीक्षण, इसके माध्यम से। तो पुराने जमाने की प्रक्रिया है, अनादिकाल से। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति के लिए बोलना कैसे चाहिए कि नेत्रों के माध्यम से उसने स्नेह प्रकट किया। तो चक्षु दद्यात् मनोदद्यात्, मन से उसने स्वागत किया। वाचम दद्यात् सुभाषितम, उन्हें ऐसी वाणी निर्गत की, ऐसा वक्तव्य दिया, आइए आदरणीय श्रीमान जी पधारिए, स्वागत है। तो मन प्रफुल्लित हो गया, बिल्कुल प्रसन्न हो गया। तो बोला, अरे भैया कहाँ से चले आए सुबह सुबह में। हालांकि कई लोग सुबह सुबह चले भी जाते हैं दिक्कत देने वाले, लेकिन यदि उचित पात्रता रखने वाला व्यक्ति है तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज जी अपने छोटे भाइयों से उपदेशित करते हुए कहते हैं कि चक्षुर दद्यात् मनो दद्यात् वाचम दद्यात् सुभाषितम। सुंदर शब्द कह करके कि आइए आदरणीय जी, राय साहब जी पधारिए, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आइए शर्मा जी पधारो, आपका स्वागत है। आइए श्रीमान सतीश जी, आपका स्वागत है। मथुरा वृंदावन में एक बहुत बड़े महात्मा है, उनका नाम है श्री गुरु शरण जी महाराज जी, रमन रेती वाले। बहुत ही सुंदर स्वभाव के महात्मा हैं। यदि कोई व्यक्ति उनके पास में पहुंचता है, 1 आध घंटे को मिलते हैं वो। अभी स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास में गए थे तो उन्होंने आरती पूजा और नीचे बैठकर उनका पाद प्रक्षालन किया और भव्य स्वागत किया। पहले वही गए श्री गुरु शरण जी महाराज जी। उनके स्वभाव में सुंदरता है कि कोई अपरिचित व्यक्ति भी जाएगा तो बोलेंगे कि आइए आदरणीय जी, आपका स्वागत है, आप स्वागत है। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से बोलेंगे स्वागत है।
और ना उनके लिए अपने धन का गर्व है, ना अपनी सेवा का गर्व है, ना अपनी भक्ति का गर्व है, ना उनके लिए किसी चीज़ों का गर्व है, ना रूप का, ना सुंदरता का। कि आज 85 साल की उम्र में इतनी सुंदरता, इतना तेज है उनके चेहरे पर, दिव्य तेज सुंदरता झलकती है। धन भी इतना है कि 10 हाथी रखते हैं और 3000 हिरण हैं और 20,000 लोगों को डेली भोजन कराते हैं। 10 करोड़ रुपया महीना उनका खर्चा है पूरे आश्रमों का महीना का। फिर भी वो कोई व्यक्ति पहुंचता है तो बोलेंगे आइए आदरणीय श्रीमान आशुतोष जी, आइए भाई साहब पधारिए, माय डियर इधर आ जाइए। क्या तो मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हमसे जब गए तो उन्होंने मुझसे कहा गुरु भाई जी इधर आ जाइए, मेरे पास बैठ जाओ। तो मैं उनके चरणों के पास में बैठ गया। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि भाई मैं तो गेट पर बैठा हुआ था, जहाँ वो गेट लगा था इलेक्ट्रॉनिक, अपने आप खुल रहा था, अपने आप बंद होता था, वहाँ मैं बैठा हुआ था। उन्होंने कहा गुरु भाई जी मेरे पास में आ जाइए। ये तो बड़ा महात्मा विचित्र है, इतना बड़ा गुरु भाई बोल रहा है मुझसे, हैं। तो हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। जब श्री हनुमान जी महाराज जी ने भाई कहा, क्या कहा, भाई कहा श्री विभीषण जी के लिए, तो विभीषण जी महाराज के लिए देख करके प्रसन्नता हो गई और उनके लिए मिल गया कि भगवत महापुरुष का दर्शन हो गया। और श्री विभीषण जी भी सात्विक हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने जब उनको दर्शन दिया तो नव तुलसी का वृंद देख हर्ष कपिराय। तो हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। सजल नयन से मिलना, नेत्रों से अश्रुपात होना। तो भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को उपदेशित करते हुए श्री भागवत जी में कहते हैं, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसितम कुवच्चा विलज्ज उदगायति मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। तो कथम बिना रोमहर्षम द्रवता चेतसा बिना। तो जब व्यक्ति मिलता है तो उसका पुलकायमान, उसकी उमंग, तो दो नहीं एकत्व की अनुभूति होती है कि विराट ब्रह्मांड में जो भी है। जब विदुर जी और उद्धव जी का सत्संग होता है तो उनके लिए इतनी प्रसन्नता होती है कि भाव विभोर में सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए पूज्य स्वामी श्री विनोद बाबा जी जो बरसाने में रहते हैं, जब किसी भक्त महापुरुष से मिलते हैं तो साष्टांग लेट जाते हैं। मैं समझता नहीं था कि भाई बाबा क्यों लेट जाता है। और मुन महात्मा जी से भेंट करने के लिए योगी जी स्वयं गए और योगी जी से तो कम मिले होंगे वो, और यदि कोई सामान्य महात्मा को भजन करने वाला आदमी मिल जाए तो गले लगा करके लेट करके मिलते हैं वो, क्या साष्टांग लेट करके। हमें लगा कि ये महात्मा के लिए है क्या। महात्मा के अंदर एक भक्ति भाव का रस है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, और निज गुण श्रवण सुनत सक चाही, और पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, सम शीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सवहीं सन प्रीति, जब तप मैत्री दाया, और मुदिता प्रीति अमाया, निज गुण श्रवण सुनत सक चाही, और पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, और सम शीतल नहीं त्यागई नीति, जो अपने शील का परित्याग नहीं करता। शील क्या है। श्री प्रहलाद जी के प्रपुत्र हुए विरोचन, उनके पास इतनी क्षमता हुई कि उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग का राज्य छीन लिया। जब छीन लिया तो स्वर्ग के इंद्र बन गए, सम्राट बन गए। एक दिन बृहस्पति जी के पास में देवराज इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, राक्षस ने तो दैत्य ने सबको छीन लिया, अब मैं क्या करूं। बृहस्पति देवगुरु जी ने बताया कि आप ब्राह्मण का वेश धारण, तपस्वी का वेश धारण करके जाओ और राजा विरोचन के यहाँ सुबह सुबह समुपस्थित हो जाओ और उनसे कहना कि मैं आपके यहाँ याचक बन करके आया हुआ हूँ। श्रीमान दुर्गादास जी सभी लोग सचेत। तो उन्होंने कहा कि मैं याचक बन करके आया हुआ हूँ, मैंने सुना है कि आप कभी किसी को निराश नहीं करते। कहाँ बताइए क्या चाहिए। धन ले लो, दौलत ले लो, का मुझे ये नहीं चाहिए सब, मुझे तो केवल भवता शील भिक्षामी प्राप्त मेषा बरो ममा। जो आपके यहाँ शील सदाचार मुझे प्रदान कर दो। विरोचन ने कहा ये नहीं हो सकता है, यदि मैं शील सदाचार कर दूंगा तो तुम मेरे सामने खड़े हो जाओगे,
मैं आपको मार खदेड़ करके ठीक है हत्या हिंसा कर दूंगा पंडित जी। हे साधु महात्मा, यदि मेरे अंदर शील सदाचार खत्म हो गया, शीलता खत्म हो गई, फिर तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं तो दैत्य हो जाऊंगा। मेरे अंदर में कोई दान मांगने आया मेरे घर पर, कोई राजमहल में, नहीं नहीं नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो व्यक्ति के पास में क्या है? शील और सदाचार। तो भवता शील मिक्षामी प्राप्त मेषा बरो मम। हे दैत्यराज, यदि देना ही चाहते हो तो ना मुझे गाय चाहिए, ना मुझे आपका साम्राज्य चाहिए, मुझे आपका शील प्रदान कर दो। तो उन्होंने कहा कि यदि मेरा शील चला गया और सदाचार चला गया तो आप मेरे घर पर एक सेकंड भी नहीं रुक पाओगे, धक्का देकर मैं भगा दूंगा। तो जो उदारता है, जो भी नम्रता है, जो भी विनम्रता है, जो भी शालीनता है, जो भी शिष्टाचार है, जो भी प्रेम है, जो भी स्नेह है, जहाँ भी झलकता है वो व्यक्ति के शील सदाचार में ही झलकता है। कहने का तात्पर्य कि जो मैनाक जी के मन में जो शील सदाचार है वो श्री हनुमान जी महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं, उदारता दिखलाना चाहते हैं, ताकि श्री हनुमान जी महाराज जी का ऋण पूरा हो जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज जी किसी से कुछ लेने की भावना नहीं रखते। कपि से उरण में नहीं, भरत भाई कपि से उरण में नहीं, क्योंकि यदि सेवा का और सेवक स्वामी का यदि जो भाव है वो श्री हनुमान जी महाराज जी से पूरे विश्व में प्रकाशित होता है कि सेवक हो तो श्री हनुमान जी महाराज जी की तरह, कि सदा सर्वदा श्री हनुमान जी महाराज जी श्री रघुनाथ जी के सामने हस्तारविंदों को नमन प्रणाम करते हुए उसी मुद्रा में यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलिम नमन करते हुए उसी विनम्र भाव में भगवान श्री रघुनाथ जी के निरंतर अब कथाओं का श्रवण करते रहते हैं। इसलिए चरित्रम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तिरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम ध्यायत्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुटमंडितम रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। और श्री रामः शरणम समस्त जगताम रामम विना कागति रामेणा प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः। इन्हीं भावों के साथ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने श्री रघुनाथ जी की वंदना की है। और यह प्रसंग कहने सुनने का जो सौभाग्य फरिंदा ग्राम वासियों के बीच मुझे प्राप्त हो रहा है, ये अपने आप कहीं सुनाई अनुमोदन करें, उसको सुनना मंथन करना। इसलिए वेदांत वाक्य में कहा गया श्रवणम तु गुरुर्वाक्यम मननम तदनंतरम। जो सेवक सेव्य भाव है वो श्री उद्धव जी के अंदर में सखा भाव, श्री हनुमान जी महाराज जी के अंदर सेवक भाव, और श्री गोपिकाओं के मन में प्रेम भाव, और हमारे मन में भी भगवान जी के चरणों में जो भाव हो तो क्या है, वो एक सेवा का भाव। श्री रंती देव जी और श्री अम्बरीश जी की कथा आती है। अम्बरीश जी किसका नाम है? अम्बरीश जी। अम्बरीश जी सप्तद्वीपवर्ती सम्राट थे, पूरे 7 द्वीपों के सम्राट थे। उन्होंने पूरे विश्व में विजय प्राप्त कर ली थी। उनके संदर्भ में कहा जाता है कि वो अपने नौकरों सेवकों के द्वारा मंदिर की सफाई नहीं करवाते थे, अपने कर कमलों के द्वारा मंदिर की सफाई करते थे। करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारा अच्युत सटकथोदय। श्रीमद् भागवत जी में उल्लेख मिलता है 9वें स्कंद में कि चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी वो अपने कर कमलों से भगवान जी के मंदिर का परिमार्जन करना, सफाई स्वच्छता करना और भगवान जी की भक्ति करना, अहर्निश चिंतन करते रहना। इसलिए दुर्वासा जैसे महापुरुष उनसे हार जाते। यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। भगवान दुर्वासा जी भगवान शिव के साक्षात स्वरूप हैं। दत्तात्रेय भगवान जो है नारायण के साक्षात तीनों स्वरूप हैं, भगवान शिव के, भगवान ब्रह्मा जी के और भगवान नारायण के। तीनों का स्वरूप किसमें है? दत्तात्रेय भगवान में। और शिव जी का साक्षात स्वरूप कौन है? अपने दुर्वासा ऋषि। और चंद्रमा ऋषि कौन है? भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ये तीनों महर्षियों के का जो साक्षात स्वरूप है नारायण के रूप में, शिव जी के रूप में, वह हैं श्री दत्तात्रेय भगवान। वो वहाँ पर पहुँचते हैं। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। भगवान ने बताई कि जो अपराध भगत कर करें
राम रोष पावक तनु जरहि। मेरा अपराध कर दो, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मेरे भक्त के प्रति आप अपराध ना करें। भक्त अपराध बहुत खतरनाक अपराध माना जाता है। कैसा वो भयंकर। भगवान जी अपना अपराध सहन कर सकते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथों में आप पाएंगे तो वह है कि भक्त के अपराध से बचें। भक्त अपराध के कारण से ही भगवान का अवतरण होता है। तो श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारत नाम की प्रसिद्ध पुस्तक में कहा कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। मानस भवन में आरिजन जिसकी उतारें आरती। भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। चित्तौड़ चंपक ही रहा यद्यपि ये बनली हो गए। धर्मार्थ हल्दी घाटी में कितने सुबट बली हो गए। और फिर भी दिखाई देश में जिसने महाराष्ट्र छटा। दुर्दांत आलमगीर का था गर्भ जिससे था घटा। और छत्रपति शिवराज का है नाम ही लेना अलम। और सिंह परिचय के लिए बस सिंह कह देना अलम। और संतो महंतो स्वामियों गौरव तुम्हारा ज्ञान है। क्या इस बात की ओर भी जाता तुम्हारा ध्यान है। शीघ्र बोध पड़ा नहीं कि गणक पुंगव बन गए। और वे भूरी संख्यक साधु जिनके पंथ भेद अनंत हैं। नागा यति निर्माण दासी संत पंथ भेद अनंत हैं। वे यदि साधु संत चाहते तो देश का बेड़ा कभी का पार ये कर डालते। पर हाय इनमें ज्ञान तो बस राम का ही नाम है। दम की चिलम में लो उठाना मुख्य इनका काम है। गजेड़ी साधुओं के संदर्भ में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये भाषा है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात के लिए। प्रानंद नेताओं के संदर्भ में टिप्पणी करते हैं, सब पे एक टिप्पणी करते हुए जाते हैं। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना हम पढ़ रहे हैं बार बार कलेश में। क्या शिक्षा बिना हम पढ़ रहे हैं बार बार कलेश में। क्या हम एक होकर के नहीं कर सकते थे भला। पर एकता का नाम लेते ही हमारा घुटता गला। इसके बाद जो हम फले फूले फले थे राम राज्य बसंत में। औरंगजेबी देखनी हमको पड़ी ये अंत में। और ऐसा लिखते लिखते उन्होंने लिख दिया है। सोची साधुता पर ही क्वेस की काली माँ है चढ़ रही। और फिर हम ये लिखते हैं ईसा मोहम्मद आदि का जग में ना था तब भी पता। कितनी पुरानी सभ्यता है कौन सकता है बता। इस प्रकार से उन्होंने लिखा हुआ भीम कर्मा राम मूर्ति होते ना जो हाल में। गायक मदन शिशु जो कहीं होता पुरातन काल में। और साधु महात्माओं के बारे में फैला हिमालय गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हिलमिल मृगों से खेल करती सिंह नीति डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ। उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। अंतिम में कहते हुए कि सबकी नशों में पूर्वजों का पूर्ण रक्त प्रवाह हो। गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो। हमको तुम्हारी चाह हो तुमको हमारी चाह हो। और उपलक्ष्य के पीछे कभी विचलित न जीवन लक्ष्य हो। जब तक रहें ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। पुण्य का ही पक्ष हो। इतना कहकर सभी को नमन प्रणाम करते हुए मैं अपनी फरिंदा वासियों के लिए और माँ भगवती सरस्वती माता के लिए प्रणाम करते हुए वाणी को अर्पित करता हूँ। हर हर महादेव। आपका ये कार्यक्रम बहुत भव्य हुआ। जी बोल रहे थे।